गुड मॉर्निंग सभी को राम राम नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके स्टार एजुकेशन में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। साथ ही दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी नोटिफिकेशन आएगी सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें मेरे भाई। और डेली का आप अपना एक टारगेट फिक्स करिएगा और उसमें फिर आप अपना पूरा दिन अचीव करने में लगा दीजिएगा। ठीक है, चलिएगा। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किसे बीसीसी द्वारा 2024 में स्पोर्ट वुमेन्स ऑफ द ईयर नामित किया गया है? जो बीसीसी है उसके द्वारा जो महिला जो स्पोर्ट्स वुमेन्स ऑफ द ईयर नामित किया गया है मेरे भाई, वो मन्नू भाकर को किया गया है, जो कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं। मन्नू भाकर 2 बार ओलंपिक पदक विजेता निशानेबाज मन्नू भाकर को यूनाइटेड किंगडम के ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी बीसीसी द्वारा 2024 स्पोर्ट्स वुमेन्स ऑफ द ईयर्स नामित किया गया है। 2020 में मन्नू भाकर को बीसीसीआई ने इमेजिंग एथलीट ऑफ द ईयर भी पुरस्कार जीता था। तो इसका जो राइट आंसर है मेरे भाई वो मन्नू भाकर है। मन्नू भाकर इसका राइट आंसर होने वाला है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, हाल ही में कहाँ स्काई वॉक का उद्घाटन किया गया है मेरे भाई? जो स्काई वॉक का उद्घाटन किया गया है मेरे भाई, ये मिजोरम के अंदर किया गया है। कहाँ किया गया है? मिजोरम में किया गया है। ठीक है ना। ये देखिएगा, मिजोरम के पहले स्काई वॉक का उद्घाटन आइजोल में किया गया था, जो आइजोल पीक रिपोर्ट में स्थित है मेरे भाई। इसे स्काई वॉक का उद्घाटन राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया और इसका निर्माण जंपा एमएलए द्वारा किया गया, जो मुख्यमंत्री के तकनीकी सलाहकार के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। ओके, ठीक है, चलिएगा। अगर बात मिजोरम की हुई है, मिजोरम की अगर मैं कैपिटल की बात करूं तो आइजोल है। ठीक है। सीएम की बात करूं तो लादूहामा है, लादूहामा। ठीक है। गवर्नर की बात करूं तो जनरल वीके सिंह है मेरे भाई। ठीक है, ये है मिजोरम। ठीक है, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में फॉर्च्यूनर्स इंडेक्स के ग्लोबल रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो मेरे भाई ये सैमसंग रहा है। सैमसंग इसका राइट आंसर होगा। जो फ्यूचर्स ब्रॉन्ड्स इंडेक्स के अंदर जो ग्लोबल रैंकिंग है उसमें शीर्ष पे है जो सैमसंग है मेरे भाई। ओके, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में भारत और किस देश ने नए समझौते के साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी को सुदृढ़ किया है मेरे भाई? तो ये नेपाल ने किया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। भारत की वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद और नेपाल विज्ञान और प्रौद्योगिकी अकादमी यानी NAST के वैज्ञानिक और तकनीक सहयोग को गहरा करने के लिए एक समझौते का ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका मेरे भाई नेपाल है जो राइट आंसर होगा। ठीक है। अगर मैं नेपाल की बात करता हूं मेरे भाई, नेपाल की अगर मैं कैपिटल की बात करूं तो काठमांडू है। करेंसी की बात करूं तो नेपालीज रुपये है मेरे भाई। प्राइम मिनिस्टर की बात करूं तो KP शर्मा है और प्रेसिडेंट की बात करूं तो रामचंद्रा पौडेल है मेरे भाई। नेपाल और फ्रांस ने हाइड्रो नेपाल परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेपाल ने अपने पर्वतारोहण नियमों में संशोधन किया है। नेपाल ने अंतर्राष्ट्रीय परमीशा महोत्सव आयोजित किया गया है। नेपाल का याला ग्लेशियर तेजी से सिकुड़ रहा है। नेपाल में बाल विवाह समाप्त करने के लिए अभियान शुरू किया है। नेपाल में तमु लहोसार पर्व मनाया गया है। नेपाल में अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव मनाया गया है। भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण अभ्यास का 18वां संस्करण सलझड़ी में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत कहाँ खोला है मेरे भाई? तो ये बेंगलुरु के अंदर खोला है। ठीक है ना। ये है जो ऑफिस इसका बेंगलुरु के अंदर खोला है। बेंगलुरु इसका राइट आंसर होगा। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहाँ पहली बार
अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन हुआ है? तो ये अजमेर के अंदर हुआ है मेरे भाई, अजमेर राजस्थान के अंदर। अजमेर में पहली बार अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन का आयोजन किया गया है, जो एक ऐतिहासिक 10 दिवसीय सम्मेलन है मेरे भाई। ठीक है, तो अजमेर इसका राइट आंसर होगा। हाल ही में एक्सपायर्स हो चुकी दवाओं को वैज्ञानिक निपटान में शीर्ष पर कौन है मेरे भाई? तो केरल शीर्ष पे है मेरे भाई, केरल इसका राइट आंसर होगा। जो दवाइयां एक्सपायर हो जाती है मेरे भाई, उस दवाइयों को वैज्ञानिक निपटान करने में जो शीर्ष पे है वो केरल है। ठीक है ना, केरल इसका राइट आंसर होगा। ओके, अगर बात केरला की हुई है, केरला की अगर मैं कैपिटल की बात करूं तो तिरुवनंतपुरम है मेरे भाई। सीएम की बात करूं तो पिनराई है, विजयन है मेरे भाई। और गवर्नर की बात करूं तो राजेंद्र अलेकर है मेरे भाई। आगे देखिएगा, केरल के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा चेतावनी प्रणाली लॉन्च की है। 29वां अंतर्राष्ट्रीय केरल फिल्म महोत्सव तिरुवनंतपुरम में शुरू हुआ है। केरल सरकार ने नए किसान सेवा केंद्र आश्रय शुरू किए हैं। नेहरू ट्रॉफी वॉट रेस 17वां संस्करण अलपुजा में आयोजित किया गया है। केरल ने 2024 में खाद्य सूचकांक में पहला स्थान हासिल किया है। केरल के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के मामलों को निपटाने के लिए देश का पहला डिजिटल कोर्ट शुरू किया है। और पेरियार टाइगर रिसर्च में पहली बार बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित किया गया है। आगे देखिएगा मेरे भाई, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किस नदी पर किया है? तो मेरे भाई ब्रह्मपुत्र पे किया है। ब्रह्मपुत्र इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, ब्रह्मपुत्र इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में किस राज्य में गुटखा और पान पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया है मेरे भाई? ठीक है, तो ये झारखंड में किया गया है। जो लोग गुटखा खाते हैं या पान मसाला खाते हैं उस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध किया गया, और ये झारखंड के अंदर किया गया। बहुत अच्छा काम किया गया है मेरे भाई। ठीक है ना, चलिएगा, अगर बात झारखंड की हुई है, झारखंड की अगर मैं कैपिटल की बात करूं तो रांची है। सीएम की बात करूं तो हेमंत सोरेन है मेरे भाई। और गवर्नर की बात करूं तो संतोष गंगवार है मेरे भाई। झारखंड सरकार ने बाइसन की आबादी को पुनर्जीवित करने के लिए अध्ययन शुरू किया है। महेंद्र सिंह धोनी को झारखंड विधानसभा चुनाव का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। IAS अलका तिवारी को झारखंड का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कृष्ट अभियान शुरू किया है। भेल को झारखंड में 1600 मेगावाट का तापविद्युतीय परियोजना मिली है। झारखंड सरकार ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है। झारखंड सरकार ने महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की है मेरे भाई। हाल ही में जारी आईसीसी बल्लेबाज के रैंकिंग पे कौन है? तो मेरे भाई इसको आप अच्छे से जानते हो, ये है शुभमन गिल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, जो आईसीसी बल्लेबाजी रैंकिंग में जो शीर्ष पे है वो शुभमन गिल है मेरे भाई। शुभमन गिल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा भारत की पहली विधानसभा होगी जो अनुवाद की सुविधा से लेस होगी? तो ये मेरे भाई उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर होने वाला है। अगर बात उत्तर प्रदेश की हुई है, अगर उत्तर प्रदेश की मैं कैपिटल की बात करूं तो लखनऊ है। सीएम की बात करूं तो योगी आदित्यनाथ है। और गवर्नर की बात करूं तो आनंदीबेन पटेल है मेरे भाई। उत्तर प्रदेश के 7 जिले प्रयागराज, काशी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर और भदौली को मिलाकर एक धार्मिक जो सर्किट बनेगा। प्रयागराज एक प्लेट एक थैला अभियान शुरू हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने गूगल क्लाउड के साथ मिलकर AI संचालित कृषि नेटवर्क लॉन्च किया है।
और ग्रेट नोएडा में इंडस फूड 2025 प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए विश्व बैंक द्वारा उत्तर प्रदेश के लिए $325 मिलियन के ऋण स्वीकृत हुआ है और जीईएम का पूर्ण रूप से लागू करने वाला पहला देश उत्तर प्रदेश बना है मेरे भाई। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में किसे दिल्ली का नया मुख्यमंत्री घोषित किया है मेरे भाई? तो ये रेखा जो गुप्ता है मेरे भाई, इनको जो मुख्यमंत्री है जो दिल्ली के रूप में घोषित किया है। चलिएगा आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे व्यवसायों के लिए एआई संचालित प्लेटफॉर्म नुगेट लॉन्च किया है मेरे भाई? तो ये जोमेटो ने किया है मेरे भाई। जोमेटो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना, जोमेटो इसका राइट आंसर होगा। हाल ही में भारत ने पहले ओपन एयर आर्ट वाला संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया है मेरे भाई? तो ये मेरे भाई न्यू दिल्ली के अंदर किया है। न्यू दिल्ली इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। भारत ने अपने पहले ओपन एयर आर्ट संग्रहालय का उद्घाटन 18 फरवरी 2024, ये टाइपिंग मिस्टेक है, 2024 को नई दिल्ली के मौसम भवन में किया गया था मेरे भाई। केंद्रीय विज्ञान और पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत मौसम विज्ञान विभाग की 150 साल की यात्रा पर चिन्हित करने के लिए संग्रहालय का उद्घाटन किया है मेरे भाई। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में किसे केंद्रीय मंत्री ने अपशिष्ट पुनर्चक्र और जलवायु परिवर्तन 2025 सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो ये भूपेंद्र यादव ने किया है मेरे भाई। भूपेंद्र यादव इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। लास्ट वीडियो का जो क्वेश्चन था मेरे भाई, हाल ही में किसे भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो ज्ञानेंद्र कुमार को किया गया मेरे भाई। ज्ञानेंद्र कुमार इसका राइट आंसर है। आज का जो आपके लिए क्वेश्चन है मेरे भाई, हाल ही में किसे 50,000 वंचित महिलाओं की उत्थान के लिए जी सफल की शुरुआत की है मेरे भाई? केरल ने, गुजरात ने, आंध्र प्रदेश ने, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में करना है मेरे भाई। आप लोग बहुत कंजूस हो जो कमेंट नहीं कर पाते, है ना, क्योंकि इसका आंसर बेटा आप गलत दो सही दो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप पढ़ते तो हो, ठीक है। जो पढ़ेगा मेरे भाई गलती उसी से होगी, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया करो कि इसका आंसर मैं जल्द से जल्द दे पाऊँ, ठीक है ना। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर वैसे आप सर्च करना चाहते हो तो सर्च कर सकते हो SK स्टार एजुकेशन, ओके। इसे सर्च करोगे तो आपको चैनल मिल जाएगा और उसको ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, ठीक है। चलिएगा, तब तक हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। मिलते एक नेक्स्ट क्लास, एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। गुड बाय, टेक केयर।